स्वैग की कहानी। मनोहर अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। बाकी सब तो अच्छा चल रहा था, बस मनोहर अपनी बेटी ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक अच्छे घर का रिश्ता मिल गया। कुछ ही दिनों में लड़के वाले घर आने वाले थे, इसलिए मनोहर ने सोचा कि अपनी बहन सावित्री को भी बुला लिया जाए। लेकिन सावित्री के साथ एक समस्या थी, उन्हें गुटके से बहुत ज्यादा प्रेम था। हेलो दीदी जी, नमस्ते। अरे अरे मनोहर, कैसे याद किया तूने? सब ठीक बढ़िया तो है ना? हाँ, अरे दीदी जी, आपको बस एक जरूरी काम से घर बुलाना था। हाँ, क्या बात है? कोई नई स्कीम मिली है क्या? अरे नहीं दीदी, वो क्या है ना, ज्योति के लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा, लड़का गुटखा तो खाता है ना? अरे नहीं नहीं, लड़के वाले परसों आ रही थी। आप ना 2 दिन पहले आ जाइए तो सब अच्छे से हो जाएगा। हाँ, मेरी बिटिया के लिए रिश्ता आया है, बस ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है भाई, मेरी भी बिटिया है, कल ही आ रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, लेकिन दीदी एक बात करनी थी। हाँ हाँ, क्या है? बोल। बोल जल्दी बोल। दीदी, आपका गुटखा। अरे फिर वही बात कर रहा। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, गुटखा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। समझा? अरे हाँ हाँ दीदी, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जब लड़के वाले आए ना, तब आप गुटखा ना खाएं प्लीज। सावित्री कुछ देर फोन को होल्ड करके कुछ सोचती है, फिर नाटक वाले अंदाज में बोलती है, चल ठीक है, लेकिन उसके बदले में ना मेरे लिए 4 डब्बे गुटखा खरीद कर रखना। ठीक है? पक्का पक्का दीदी जी, ठीक है, मैं कल आ रही हूँ। ठीक है। मनोहर को लगा कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सावित्री के आने के बाद क्या गोलमोल होने वाला था। अगले दिन सावित्री घर पहुंच जाती है। ए सरिता, कहाँ है सरिता? कहाँ मर गई? हाँ। अरे दीदी जी, आप आइए आइए। हाँ, कब आई? बस अभी अभी ट्रेन से उतर रही हूँ। और ये क्या, ये चाय नहीं पूछेगी क्या? हाँ, शुरू हो गया तांडव। अब तो हफ्ते भर की मुसीबत आ गई है भाई, क्या सोचे। अरे सावित्री घुसने से पहले घर के बाहर ही गुटखा थूक देती है। उधर सरिता सावित्री को चाय लाकर देती है। सावित्री चाय पीकर मुंह बनाकर इधर उधर पहले तो देखती है। अरे दीदी जी, आपने तो गेट पर ही थूक दिया। हाँ, अरे थूकने के लिए कोई सही जगह भी नहीं है। तेरा घर हाय राम अस्पताल। दीदी जी बुरा ना मानो, तो एक बात कह रही थी, घर में गुटखा मत खाया करिए। अरे क्यों ना खाऊं? हाँ, गुटखा तो मेरी आत्मा है, बिना गुटखे के मेरा दिल नहीं करता है। इतना कहती सविता बुआ अपने रूम की खाट पर पसर जाती है और मोबाइल पर वीडियो देखने लगती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करते करते वह एक वीडियो पर अटक जाती है, जिसमें एक बाबा बड़े भावुक अंदाज में गुटखा छोड़ने का महत्व समझा रहे थे। गुटखा खाने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जहर आइए आज ही छोड़ दें जहर को। इसे सावित्री बुआ बाबा की बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़ती है और खुद में बड़बड़ाती है। अरे अरे बाबा जी, खुद तो घी पूरी खा कर बैठे हो और हमें कह रहे हो जिंदगी बर्बाद हो रही है। अरे भाई, हंसते हंसते तो वीडियो आगे स्क्रॉल करते लगती है। थोड़ी देर में मोबाइल का इंटरनेट धीमा पड़ता है और वो बोर होकर करवट बदलती है। लड़के के घर परिवार के बारे में कुछ पता किया है या बस ऐसे ही बुला लिया तुम लोगों ने? हाँ, पूछे तो सही, क्या पूछू नहीं पड़ेगा इनसे, है ना? हाँ सही है, बस ऐसे ही बुला लिया होगा, है ना? चलो पूछ लेती हूँ, बता क्या करा तूने? बताया कि नहीं बुलाया? हाँ, पूछा कि नहीं पूछा? अरे हाँ दीदी जी, लड़का अच्छे घर से है, लड़की का नाम मोहन है, इंजीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता। अच्छा अच्छा, सही है। तनख्वाह कितनी होगी उसकी? अच्छा कमाता है ना? हाँ हाँ दीदी जी, तनख्वाह भी अच्छी है और घर परिवार भी अच्छा है। अच्छा, पैसा तो बहुत होता है, लेकिन पहली बात तो खानदान की होती है। हाँ, मोहन के पिता राघव जी रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। आपको टेंशन लेने की दीदी जरूरत नहीं है, समाज में उनकी बहुत अच्छी पहचान है। और हाँ, माँ जो सरोज है वो हाउसवाइफ है, बहुत ही संस्कारी और मिलनसार है। अच्छा, घर में और कोई है क्या? नहीं नहीं। हाँ दीदी जी, मोहन इकलौता बेटा है। सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन मुझे लड़का और उसके घर वाले खुद देखने लगेंगे। कहीं देखने में कुपोषित लोंडा निकला तो? हाँ, मनोहर हंस पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि सावित्री बुआ कुछ ज्यादा ही जांच पड़ताल ना कर ले। अगले दिन मोहन और उसके घर वाले मनोहर के घर पहुंच जाते हैं। अरे आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। दरवाजे पर मोहन के माता पिता राघव जी और सरोज जी के खड़े थे, साथ में मोहन भी था। सभी अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। बहुत सुंदर घर है आपका मनोहर जी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, बस कोशिश रहती है कि सब कुछ
सही से रहे। अभी बात शुरू ही हुई थी कि इसी बीच सावित्री बुआ कमरे में धमाकेदार एंट्री मारती है। वो लाल हरे रंग की साड़ी पहने हुए और हाथ में गुटके की डिब्बी दबाए हुए सोफे पे बैठ जाती है। अरे अरे वाह वाह, हाँ लड़के वाले तो पूरे शाही खानदान से लग रहे हो। चलो भाई लड़का दिखाओ। लड़का मोहन अपनी बहन को देखते ही समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वह एसएमएस महसूस करने लगता है, जबकि उसकी माँ सरोज धीरे से बुआ की ओर देखती है। मोहन ये बताओ तुम सुबह कितने बजे उठते हो? हाँ बताओ। जी मैं आमतौर पर 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे हैं? हमारा रोहन 5 बजे उठकर दूध लेकर आता है। और तुम्हें देर तक सोने की आदत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, लड़का तो मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती। ऑफिस के काम के कारण थोड़ा देर से उठता है, लेकिन बहुत अनुशासित है। अच्छा अच्छा, यह बताओ जरा खाने में क्या क्या बनाना आता है इसे? हाँ बताओ। जी खाना, मैं खाना ज्यादा नहीं बनाता, बस मैगी या चाय। सावित्री बुआ ताली बजा के हंस पड़ती किसी को समझ में नहीं आता कि सावित्री बुआ आखिर किस बात पर हंस रही थी। तभी सावित्री बुआ अचानक से बोल पड़ती है, हे राम, ये लड़का तो भूखा मर जाएगा। सरिता मनोहर नजरें झुका लेते हैं, लेकिन मनोहर हिम्मत करके सावित्री बुआ को इशारों में शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन सावित्री बुआ कहाँ रुकने वाली थी, वो चुपके से मुंह पर गुटखा डाल लेती है और बात करते करते गुटखा चबाने लगती है। अच्छा बहन जी, आपका घर कैसा है? बताइए जरा। बड़ा साफ सुथरा और सारी सुविधाओं से भरा हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप लोग साफ सफाई के चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हो क्या? हैं बताइए। हाँ जी, सफाई में तो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इतना सुनते ही सावित्री बुआ अचानक से हंस पड़ती है। अरे ठीक रहेगा फिर तो। और गुटखा थूकने के लिए इधर उधर देखने लगती है और बैठक के कोने में गुटखा थूक देती है। लड़के वाले तो सावित्री की यह हरकत देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या किया आपने? हाँ हे भगवान, जहाँ बैठे हैं वही गंदगी कर दिया आपने। हाँ, मनोहर सरिता शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। मनोहर राघव से भी माफी मांगने के लिए सोच में पड़ जाता है। मनोहर कुछ बोल पाता उससे पहले ही राघव बोल पड़ता है, माफ कीजिए मनोहर जी, लेकिन आपकी बहन बहुत गंदगी से रहती है। हमें इस माहौल में रिश्ता नहीं करना चाहिए। हमें नहीं लग रहा। पापा लड़की तो अच्छी, शायद बात बिल्कुल नहीं। हम साफ सुथरे लोग हैं और ऐसे गंदे लोगों से रिश्ता जोड़ना हमें स्वीकार नहीं होगा। इतना कहकर राघव, सरोज और मनोहर गुस्से में उठकर बाहर निकल जाते हैं। मनोहर और सरिता उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वे बिना सुने बाहर चले जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो गुटखा विरोधी संघ के सदस्य निकले भाई। चलो भाई, अब तू देख लेना। मनोहर माथा पकड़कर बैठ जाता है और सरिता गुस्से में सावित्री बुआ को घूरने लगती है और ना चाहते हुए भी सावित्री बुआ से बोलती है, दीदी, आपने अपने गुटके के प्रेम की वजह से एक अच्छा रिश्ता बिगाड़ दिया। क्या सरिता, जरा जरा सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? हाँ दीदी जी, इतना अच्छा परिवार हाथ से निकल गया। अरे ऐसे ना जाने कितना लड़के हैं पड़े हैं शहर में। हाँ वही ना, कोई दूसरा मिल जाएगा। सावित्री बुआ कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती है। उधर पंडित जी मनोहर को एक और रिश्ता बताते हैं। मनोहर जी, आप चिंता न करें, ज्योति बिटिया के लिए एक और अच्छा रिश्ता है। अरे वाह, कौन है वह लड़का? हाँ, लड़का का नाम क्या है? राहुल। बहुत ही सुशील, समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है। अच्छा, और क्या करता है पंडित जी, वो बताइए। हाँ, सरकारी नौकरी में एक सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर है और अच्छी तनख्वाह भी पाता है। अरे वाह, सरकारी नौकरी वाला लड़का, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते पंडित जी। पिछली बार भी सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर अरे हाँ, मुझे पता चला कि आपकी बहन सावित्री जी ने लड़के वालों के सामने गुटखा थूक दिया था। अब क्या बताएं पंडित जी, दीदी जी को वो तो कोई इलाज ही नहीं है। इस बार हमने उन्हें कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया है। वैसे इस बार लड़के वाले सफाई को लेकर ज्यादा सख्त नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वो कब आ रहे हैं? हाँ, वो लोग 4 दिन बाद रविवार को। ठीक है, हाँ ठीक है। पंडित जी मनोहर सोचता है कि सावित्री बुआ ने गुटखा खाकर जहाँ जहाँ थूका था वहाँ वे 3-4 दिन में पेंट करा लेंगे। इसलिए वह रामलाल पेंटर को भी बुला लेता है घर पे। रामलाल दीवार पर लगे लाल निशानों को निकालने की कोशिश करता है, पर गुटके के दाग छूटते ही नहीं है। अरे बेटा कर दे भाई, अच्छे से साफ करिए भाई, सब कुछ जगह देख, अच्छे से साफ कर।
अरे ये हट क्यों नहीं रहा है, मेरे से तो नहीं हो रहा भाई। अरे अंकल जी, आपने दीवार पर ये क्या लगा रखा है, इसका दाग हाइट ही नहीं रहा है। अरे भाई, मेरी दीदी गुटखा खाती है ना, उन्होंने दीवार पर थूक दिया। अरे अंकल जी, आप तो इस दीवार को पेंट ना करवाओ। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, बताओ। बुआ जी को गुटके की 100 पुड़ियां और ला कर दे दो, वही पूरी दीवार पर पेंट कर देगी। अरे बुआ जी तो बहुत टैलेंटेड। अरे तू ज्यादा ना बकवास ना कर, सीधे सीधे बता पेंट कर पाएगा कि नहीं। अंकल जी, आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, परेशान ना हो, पेंट हो जाएगा घर में पुतला। और वैसे भी पुताई हो जाती है और सावित्री बुआ वापस मनोहर के घर चली आती है। इस बार सरिता, मनोहर और रोहन तीनों बुआ की गुटके की आदत को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। देखो, अब दीदी जो कि सुधरना जरूरी हो गया है, घर पर पूरे गुटके की गंध फैल देती है। और अगर लेकिन दीदी जी को गुटखा छीनने का मतलब होगा महाभारत छेड़ना। अरे पापा, आप इतना डरते क्यों हो बुआ से? हाँ, भूत नहीं है ना बुआ? ठीक है, कल से ऑपरेशन गुटखा बैन शुरू। सी ठीक है, जोर से हंसते हैं। मगर सावित्री बुआ को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह सावित्री बुआ अलमारी में गुटखा ढूंढती है, लेकिन उन्हें गुटखा नहीं मिलता। अरे बाप रे, गुटखा कहाँ गया रे? हाँ, अरे किसने देखा है क्या मेरा गुटखा? है ये किसकी हरकत है? हाँ बताओ रे, मेरा गुटखा कहाँ है? सावित्री पूरा घर सर पर उठा लेती है, लेकिन गुटखा कहीं पर भी नहीं मिलता। इधर सरिता और मनोहर छिप कर हंस रहे थे। ए मनोहर, नहीं नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं रखा, मुझे कुछ नहीं पता। बुआ जी, सच्ची में आपका गुटखा वो तो छोड़ दीजिए ना, देखिए आपके दांत कितने पीले हो गए। अरे चुप कर, तेरा घड़वा छुड़वा देगा मेरा गुटवा है, हट। बुआ गुस्से से रोहन के पीछे भागती है, पर रोहन हंसते हुए वहां से भाग जाता है। रात को सावित्री बुआ घर में सबको सोता हुआ देखती है और चुपचाप भाग जाती है। ए छोटू, जल्दी दो मेरा माल बुआ जी को दे दे फटाफट। हाँ, घर वाले तो आपको सुधारने में लगे हैं। और उन्हें छोड़ो और जल्दी से मेरा गुटखा दे दे। अगले दिन मोहल्ले में शर्मा जी अपने काम से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक सावित्री बुआ उन पर गलती से गुटखा थूक देती है। अब ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके पास गुटखा कहाँ से आया, लेकिन ये सब समझ जाते हैं कि उनसे गुटखा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी नीचे से लड़ने लगते हैं। और ये क्या बदतमीजी है? कौन है ऊपर? किसने ये गंदी हरकत की है? हाँ, अरे शर्मा जी, लगता है ऊपर से बुआ जी ने गुटखा थूक दिया होगा। गुटखा? हाँ, कि भगवान, बेहुदा औरत है ये तो। अगर मेरे हाथ लग जाए ना तो। तभी मनोहर बाहर आता है और स्थिति संभालने की कोशिश करता है। अरे शर्मा जी, क्या हुआ? इतनी आवाजें क्यों आ रही है आपकी? हाँ, क्या हुआ? अरे देखो, बुआ जी ने मेरे ऊपर से गुटखा थूक कर मेरी नई शर्ट जो है खराब ही कर दी है। मनोहर ऊपर देखता है और समझ जाता है कि वह दीदी जी की हरकत है, लेकिन वह जल्दी से कोई बहाना सोचने लगता है। मनोहर शर्मा जी के करीब आता है और फिर हैरानी दिखाते हुए शर्ट पर लगे दाग को गौर से देखता है। अरे शर्मा जी, ये तो टीका जैसा लग रहा है। टीका? ये गुटखा है, गुटखा। मैं बचपन से जानता हूँ गुटखा कैसा होता है। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, ये पूजा का जल वो होता है ना, वो क्या है ना, सही तो ऊपर से तुलसी के पत्तों को जल छिड़क रही थी और गलती से उसके ऊपर से वो था ना लाल लाल, वो गिर गया। अरे लाल रंग, अरे अरे शर्मा जी, वे जल में हल्दी कुमकुम और चंदन भी तो मिलाते हैं ना, वही रंग लग गया होगा। शर्मा जी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा, मगर इसमें बदबू जैसी क्या आ रही है? अरे शर्मा जी, जल में बुआ जी कभी कभी इलायची और लौंग भी डाल देती है ना, तो उसकी वो अलग अलग से महक हो जाती है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा पड़ी रहे। आसपास खड़े लोग मुस्कुराने लगते हैं। शर्मा जी अभी भी पूरी तरह से इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन उनका सुबह सुबह ज्यादा लड़ने का मूड भी नहीं होता। ठीक है, अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? अरे बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, अगली बार आपको हम खुद पूजा का विशेष जल छिड़क कर देंगे। शर्मा जी भुनभुनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मनोहर जल्दी से घर के अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अंदर आकर जोर से हंसने लगता है। हे भगवान, ये कौन सा झूठ बोल दिया आपने? हाँ, और क्या करते रहते हो? और क्या करता? हाँ, दीदी जी का नाम आ जाता तो पूरा मोहल्ला हंसता। इतने में सावित्री बुआ भी अंदर आती है और दोनों को हंसता देख सवाल करती है। अरे किस बात पे हंस रहे हो तुम? हाँ कुछ, हाँ बताओ मुझे भी। कुछ नहीं दीदी, बस शर्मा जी का गुटखा स्नान हो गया। सावित्री बुआ जी को अब समझ में आ जाता है, इसलिए वो खुद भी हंसने लगती है। सावित्री बुआ का गुटखा प्रेम अमर है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती भी थी जो दूसरे लड़के वाले घर आने वाले थे। दीदी जी, कल जब दूसरे लड़के वाले आएंगे तो आप खुद ही देख लेना, लेकिन जरा अच्छे से पेश आना। ऐसा ना हो कि पहले वालों की तरह इन्हें भी भिगो दो आप।
हाँ अरे पर दूसरा लड़का है, कौन सा दूसरा लड़का? राहुल है, वह भी सरकारी नौकरी में है और उनके पिता दिनेश जी भी सरकारी अफसर हैं। हम बस लड़के की आदत कैसी है, अभी तक तो कोई बुरी बात सामने नहीं आई होगी ना? हाँ और वैसे भी कल अब परिवार आएगा तो सब पता चल ही जाएगा दीदी। पर हाँ अगर लड़के वाले ना चिड़े तो निकले तो नहीं, मैं खुद उन्हें रिजेक्ट कर दूंगी। अगले दिन रोहन और उसके पिता दिनेश घर पहुंच जाते हैं। सावित्री बुआ का मूड ठीक था, लेकिन मनोहर को एक अजीब सा डर सता रहा था। अगर उन्होंने ऐसा वैसा बोल दिया तो उससे भी बड़ी चिंता थी, सावित्री सच में बिना गुटके के रह पाएगी क्या? ज्योति बिटिया बहुत संस्कारी लग रही है। हाँ हमें तो बहुत पसंद आई आपकी बिटिया जी। वैसे ज्योति से बात कर सकता हूँ क्या मैं? अंकल जी बताइए, मैं बात कर सकता हूँ कैसे? बुआ जी बीच में कूद पड़ती है। अरे बेटा पहले ये बताओ सैलरी कितनी है तुम्हारी? हाँ बताओ मेरे को कितनी सारी। जी मेरी सैलरी है 80,000 महीना है। अरे बस अरे आजकल तो किराने की दुकान वाले भी महीने में इतना कमा लेते हैं। चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं? हाँ बताओ। जी हम खाना, अगर हम तुम्हारे घर में आए हैं तो मेरी भतीजी घर में ना हो और मैं बीमार, तुम पड़ जाओ थोड़ी और हो गया तो तुम खिचड़ी बनाकर तो सबको खिला सकते हो ना? इतना तो काम आता ही होगा। अरे वाह, मतलब बहू नौकरी भी करे घर भी संभाले, अरे पूरा मोहल्ला गंभीर हो जाता है। मनोहर को पसीना आ जाता है। सरिता बार बार बुआ को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अरे बुआ जी बस करो ना, अब क्यों बोल रहे हो बुआ जी? दीदी अरे 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 चुप 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 रहो। चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तुम शराब तो नहीं पीते? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सिगरेट वो भी नहीं पीते क्या तुम? टुंडू नहीं पी के झंडा रहते हो? अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा। ये तो कुछ ज्यादा ही बोला। अरे आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ माफ कीजिए, हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। अरे पर क्यों? आपकी बहन बहुत अजीब सवाल कर रही है और हमें ऐसे मोहल्ले में रिश्ते करने की कोई इजाजत नहीं है और हम ना करेंगे। फिर उसकी बहन हंसने ठाके मार के हंसती है। मनोहर समझ जाता है कि बुआ को घर में किसी न किसी तरह से रफा दफा करना ही होगा, वरना कोई भी अच्छा रिश्ता होना नामुमकिन हो जाएगा। सरिता मैंने एक प्लान बनाया दीदी जी को घर से भगाने का। कैसा प्लान है? और हाँ दीदी जी इतनी आसानी से घर से चली जाएगी क्या तुम्हें लग रहा है? दीदी जी खुद का कमरा तो खूब साफ सुथरा रखती है, पर हमारे घर में और इधर उधर गंदगी फैलाती रहती है। मैं समझ गया पापा, क्या कहना चाहते हैं आप? कल से सब बुआ जी के कमरे में बैठेंगे और उन्हीं के कमरे में गंदगी करेंगे। जब शाम को सफाई करने बुलाएंगी ना तो उनसे कह दिया जाएगा कि शाम वो घर पर नहीं है। ठीक है? ठीक है पापा, हम सब बिल्कुल तैयार हैं और इस मिशन को पूरा करके ही रहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में सावित्री बुआ को घर में अजीब अजीब चीजें देखने को मिल रही थी। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कभी किसी ने उन्हें बिस्तर पर चाय गिरा दी, कभी किसी ने गिले हाथ उनके सफेद पर्दों पर पहुंचा दिए। किचन में जाती तो सिंक में गंदे बर्तन भरे मिलते, हर और उन्हें गंदगी और लापरवाही नजर आ रही थी। अरे शंभू कहाँ मर गया? हाँ दीदी जी वो तो बाहर किसी काम से गया हुआ था। शंभू की व्यस्त रहने का सबसे ज्यादा झटका सावित्री बुआ को लगता है। अब ये घर के लोग तो पहले ऐसे ना थे, अब क्या हो गया? हाँ धीरे धीरे बुआ जी को भी समझ में आने लगा था कि अब ये घर उनके रहने लायक नहीं रहा। ना सफाई का ध्यान रहता, ना कोई उनकी सुनता। आखिरकार उन्होंने बिना किसी से ज्यादा चर्चा किए मनोहर से 2 दिन में विदा होने का फैसला कर लिया। इस तरह गुटखा प्रेमी सावित्री बुआ जो पूरे घर में हुक्म चलाती और जगह जगह गुटखा थूकती, आप ही खुद ही वहां से विदा होकर घर से चली गई थी और उसमें सुख शांति से घर। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वत्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।